तो भेजो बाबुल, मर्जी है थारी, सावन में बुलाइयो जरूर। हो कैसे मोहे मिले तुम, बबासा किस्मत पे मोहे है गुरु। बड़े मंदिर में आना चाहूँ बाबा, पग में हजारों बेड़ी, तेरा मन भी बाबा मिलने को करता, क्यों तू लगावे देरी। जल्दी बुला ले बाबुल अपने चरण में, आंसू से पखारूंगी दोनों। हो बेटी के ये आंसू बाबा मोती बन बैठे, तेरी राह तकती गुरु। ओ बाबुल तुम, मेरी मैया भी तुम हो, सखा मेरे तुम ही हुजूर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे बाबा से कि पता नहीं क्यों आज सुबह से मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। अंदर अंदर चल रहा है शुक्राना सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे उत्तर मिल गए हैं आज। एक एक गिरा खुलने लगी है अब मन की। गुरु जी कहते थे कल के बाद से तेरी लाइफ में तुझे बहुत आंसर्स मिलेंगे, और तुझे मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। और सच में वो बाय द टाइम समझा रहे हैं। लेकिन संगत जी अभी फ़िलहाल के लिए एक सत्संग जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कल मेरे घर में एक तितली आई थी, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की। तो कल उस पे ना कोई ये निशान नहीं थे। और आज फिर रात में मैं उनको प्रणाम करके सोई हूँ, मेरे बेडरूम में थी, मैंने बेडरूम बंद किया तब तक थी। और मैं जब सो गई हूँ तो सपने में मैंने देखा कि वो तितली एक उड़ते उड़ते एक दूध के बर्तन में गिर गई है। ठंडा ही दूध है, उसमें गिर गई है, और वो दूध अमृत बन गया है, और उस दूध को सभी बस चाव ले लेके बहुत सारे बच्चे पी रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे लिए शायद ये एक इशारा था कि बच्चों को दूध बाँटना है, मिल्क शेक या कुछ भी। शुक्राना मेरे बाबा। और इसके बाद वो मक्खी मैंने ऐसे, वो तितली को मैंने ऐसा देखा, छोटी-सी तितली थी वो। लेकिन आज सुबह में मैंने, सुबह उठते ही मैं हर जगह निहार रही हूँ कि बाबा कहाँ चले गए आप? मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ संगत जी। मुझे लगता है कि मेरे अंदर से साँस निकल के कहीं छिन गई है। मुझे बहुत बहुत सूना लगने लगता है। अगर गुरुजी मेरे घर आके ऐसे चुपके से निकल जाते हैं तो उनको पता है कि उनकी बेटी की क्या दशा हो जाती है। क्योंकि मेरी सच में साँसें नहीं आती रहती हैं, और उनको पता है कि जब मैं बहुत घबरा जाती हूँ ना तो मैं बहुत खाने लगती हूँ। और खाने लगती हूँ, अब तो ज़्यादा खाना वाला कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे सौंफ खाने की लत लग जाती है फिर। और मैं उस कंडीशन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सौंफ खाने लगती हूँ बड़ी इलायची के साथ। और वो गुरुजी जानते हैं कि वो मेरे लिए बहुत बेकार है, उनको पता है। और मैं भी जीती हूँ कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ कभी-कभी। संगत जी क्या होता है, सुमन जब जाने लगे मैं उनको बाय करने के लिए बाहर निकली हूँ। जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है मैं रो ही रही हूँ अंदर-अंदर कि गुरुजी आज आप कहाँ चले गए? चंदन का टीका हाथ में लेके रखा है, लेकिन सुमन जल्दी में थे और मैंने उनको नहीं लगा पाई टीका। फिर मैंने अपने लेफ्ट साइड चेस्ट पे हार्ट के ऊपर लगा लिया।
ये सोच के कि यही तो सुमन का विराज है, यही तो गुरुजी हैं, सब यही हैं। ठीक है, गुरुजी आपके साथ रहते ही हैं, बस हो गया, मैंने ही लगा लिया। और अभी वो नहा नहीं रहे हैं ड्यू टू विंटर्स, उनको बहुत स्नीज़िंग हो रहा है। तो कल मैंने उनके नेवल पे लगाया ही था, तो गुरुजी रक्षा कर ही रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, मैंने देखा कि वो ही बटरफ्लाई, लेकिन उसका रूप बदल गया था। संगत जी, जब वो दूध में गिरी थी, वही बटरफ्लाई मैंने देखी थी, और आज उस पे सफ़ेद सफ़ेद 4 त्रिपुंड बन गए हैं। और संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अभी जो स्थिति हमारी है ना, 4 नहीं, इनफैक्ट उस पे 5 बन गए हैं। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख, मैं आया, तेरे कष्ट लिया, तुझे ब्लेस किया, और तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। संगत जी, छोटा-सा भाव है ये कि वो मेरा गुरु जानता है कि उसकी बच्ची उसके लिए कितना विकल हो रही है। लेकिन बाय द टाइम वो कुछ ऐसे मुझे सेवा देने लगते हैं कि मैं उसको छोड़ के उनका शुक्राना करने को बैठ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन तब उस वक़्त वो मुझे दर्शन दे के ब्लेस करते होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कुछ ऐसी स्थिति थी जब रात में घर में गुरुजी का होना ज़रूरी था, तो वो घर में थे। और जब गुरुजी को लगा कि बाहर से कोई बुरी शक्ति हम पे अटैक करने वाली है, तो वो हमारे मेन डोर पे चले गए। मैंने सुबह जाके उनसे कहा, जैसे ही इनको बाय करने के बाद, कि गुरुजी आ जाओ, अब घर के अंदर आ जाओ। लेकिन नहीं संगत जी, उन्होंने जगह नहीं बदला है। वो मेरे एंट्रेंस पे वहीं पे विराजे हैं। मैंने कुछ देर गेट खोल के भी छोड़ा, गुरुजी अंदर नहीं आए, क्योंकि ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे, वो मुझे हमेशा ताड़ते हैं। सपने तक में मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, हम सबको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बस इन पे भरोसा कर लो, इतना भरोसा कर लो कि आप सांस लो तो आपको गुरु की खुशबू आए। शुक्राना मेरे बाबा। इसके साथ ही गुरुजी ने आज मुझसे जो सेवा ली है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने घर के झाले उतारना मंदिर वाले कमरे को छोड़ के। संगत जी, मैंने मंदिर वाले कमरे को छोड़ के अपने सारे घर के मतलब किचन का भी मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन बाकी मेरे जितने भी लिविंग एरियाज़, रूम, बेडरूम्स हैं और पैसेज है, सबका जाले उतारे हैं। संगत जी, मेरे रूम से इतने बड़े-बड़े मकड़े गिरे हैं। कभी-कभी मकड़ा हमारे लिए शुभकारी भी होता है, लेकिन कभी-कभी अत्यंत दुखदाई होता है, क्योंकि मकड़े के थ्रू बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं। ठीक है संगत जी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में ज़्यादा मकड़ी का घर ना बने। 1-2 तो चलो शुभ है, लेकिन अगर आप देखो कि हर जगह जाले में मकड़े ही लटक रहे हैं। कल गुरुजी का आना क्यों था? इसीलिए था कि गुरुजी ने जहाँ-जहाँ गुरुजी बैठे वहाँ-वहाँ की सफाई करवानी थी उनको। ध्यान दीजिएगा, जब बटरफ्लाई घर में आती है तो सिर्फ दर्शन-दर्शन करके नहीं रुकना है। देखना है कि उनका कुछ पर्पस होता है, बटरफ्लाई आने का कोई पर्पस होता है। अगर आपके बच्चों के पास घूम रही है, तो आपके बच्चों के रूम की सफाई कीजिए प्रॉपर वे में। अगर आपके बच्चों के वॉशरूम के पास है, तो उनके वॉशरूम की सफाई कीजिए प्रॉपर वे में। अगर आपके वॉशरूम में, आपके बेडरूम में है, तो उसको चेक कीजिए, कुछ तो है वहाँ पे। जो गुरुजी इशारा कर रहे हैं, वो हमें ऐसे नहीं आके कहते हैं कि आ जाओ बेटा ये कर लो, ऐसे संकेत देते हैं। मुझे जैसे कि कल उन्होंने बॉक्स में से सारे सामान उतरवाए, उसमें से मुझे पुराने सिंदूर फिर से मिले, जबकि मैंने सारे हटा दिए थे, तो कैसे मिले? थे वहाँ पे संगत जी थे, और मैंने पहले वाले भी अभी तक प्रवाह नहीं, यहाँ पे प्रवाह नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने वही गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज अब मैं ना एक मंदिर पे जंगल वाले मंदिर पे अरावली में जाके उसको रखाऊँगी संकट मोचन के चरणों में। तो गुरुजी जैसे ही मुझे कुछ इशारा देंगे, तो ये सेवा मैं कर लूँगी, अपने गुरुजी के हुक्म से, सुबह-सुबह जाके। तो संगत जी, उसमें से गुरुजी ने मुझे पीले धागे निकलवाए, जो कि मुझे पता भी नहीं था। कभी किसी ने छठ पूजा में हमारे किसी रिलेटिव ने दिया था, वो भी हमारे थैले में नीचे में पड़ा हुआ था। मुझे सिक्के मिले, सिक्कों के बीच में मुझे कुछ सूखे हुए फूल मिले। गुरुजी हमेशा कहते हैं, सूखे फूल घर में ना रखा कर, गमलों में डाल दिया कर, प्रवाह दिया कर। मेरे मंदिर में भी बहुत सारे सूखे फूल थे, वो गुरुजी ने हटवाए हैं। और गुरुजी के स्वरूप पे भी सूखे फूल हैं बहुत सारे। कल तो थोड़े से मैंने हटाए, थोड़े से हैं अभी भी, वो भी साफ करने हैं। बाय द टाइम गुरुजी एक-एक करके सेवा लेते हैं, और लाइक ऑलवेज़
आज हमारी मेड आंटी का कॉल आता है कि भाभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज नहीं आ रही हूँ। तो संगत जी, आज गुरुजी को सारे कष्ट मेरे कटवाने हैं और वाहिगुरु का जाप करवाते हुए, सिमरन करवाते हुए, सत्संग सुनाते हुए, आज फिर से एक बेटी का गुल्लक बहुत भरना है, इतना भर देना है कि बेटी का कष्ट अब कटित होके ही रह जाएगा। मैं जानती हूँ, ये गुरुजी की लीला है, वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करती है। लेकिन वो भी जानते हैं ना कि उनका बच्चा भी उनको बहुत प्यार करता है। अगर गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका ये बच्चा उनको पल-पल याद बहुत करता है। सोते में भी याद करता है, जगते में भी याद करता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसे ही मेहर बरसाते रहना संगत जी। गुरुजी ने अभी ठंड की वजह से सुमन को दही देने को मना कर दिया था कुछ दिन के लिए, और दही में स्नोफिलिया बहुत होती है, उनको खाँसी आ रही थी, तो मैं दही नहीं दे रही हूँ। स्पेशल के दे रही हूँ दूध के साथ, हल्का गर्म दूध के साथ। और जो गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने के लिए हमेशा कहते थे ना, नस के लिए, तो 2 दिन से गुरुजी हम दोनों के लिए बनवा रहे हैं। तो मैं तो शहद नहीं डालती थी, लेकिन मैं ना अब थोड़ा-सा शहद भी उसमें मिलाती हूँ और सुमन को ज़रूर देती हूँ तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी का काढ़ा, उसमें थोड़ा-सा शहद, और सच में वो पंचामृत सा स्वाद आता है। और सुमन भी पीते हैं गरम-गरम सुबह में खाली पेट। और मुझे विश्वास है कि हमारे शरीर के, इनके शरीर की जितनी भी ब्लॉकेज है, गुरुजी ठीक करेंगे, क्योंकि अब इनका फिर से पेट स्कैन होने वाला है और जीत जाएँगे हम, जो गुरु संग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। और गुरुजी की ये जो बेटी है ना, ये बेटी तो ब्रह्मांड की बेटी है, तो घबराती नहीं है संगत जी, बिल्कुल नहीं घबराती है, ठीक है? आप भी मत घबराना। हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स ये हमें मिलते हैं, ये भी बख्शीश में मिलते हैं, लेकिन वो कैसे पार हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हँस-हँस के पार होती हूँ मैं। सत्संग सुनते हुए अपनी बहनों का, जैसे कि कभी अगर 2 आ जाएगा सत्संग कि बहुत पेनफुल सत्संग आएगा, तो तीसरा सत्संग इतना खुशनुमा होता है, इतने रंग भरे होते हैं उसमें कि हम खिलखिला के हँसने लगते हैं, उनकी खुशियों से। कभी किसी की बेटी की शादी का सत्संग, कभी किसी के पैसे वापस मिलने का सत्संग, कभी किसी के घर में नन्हे मेहमान के आगमन का सत्संग, और हम इतना ब्लिसफुल फ़ील करते हैं कि कह नहीं सकती। अचानक से बाँछें खिल जाती हैं मेरी कि चलो गुरुजी, ऐसे ही कृपा करना, ऐसे जी कृपा करो मेरे मन की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और सेवा ने गुरुजी ने ली मुझसे। और जब गुरुजी हमारी लाइफ में होते हैं ना, तो हम वो भी कर जाते हैं जो हम नहीं कर, हमसे उम्मीद भी नहीं होती है कि हम ये कर पाएँगे। होता क्या है, इस बीच में मम्मा ना सारा पुराना-पुराना साड़ी निकाल के पहन रही थी। मतलब उनको रहता है ना कि सारी साड़ियाँ अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से रखती हैं वो अपने कपड़ों को। तो वो पहनती ही नहीं रहती हैं, पुराना पहनो, अच्छा वाला रखो घूमने के लिए। लेकिन इनको रहता है कि माँ अच्छा-अच्छा पहने। अब मैं माँ से कैसे कहूँ, गुरुजी भी कहते हैं कि हमेशा अच्छे कपड़े पाया करो, फटे कपड़े ना पाया करो, पुराने ना पाया करो, बाँट दो सबनों, किसी को तो सुख मिले, जो तेरे लिए जो जहाँ तेरे लिए बहुत है, किसी के लिए वो दुर्लभ हो जाता है, तो बाँट दिया कर। ऐसे-ऐसे चीज़ गुरुजी हमें समझाते रहते हैं। तो संगत जी, आज जब मैं मम्मी का बेडशीट लगा रही थी, कल मेरी चुप्पी का बहुत प्यारा फल दिया गुरुजी ने कि सुबह से माँ बैक टू नॉर्मल हैं और माँ मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी। एक चुप सौ सुख की दवाई जो आपने हमें सिखाई है, वो वाली दवाई पीने के लिए, और वो पी के मैं आपकी बेटी एक झांसी की रानी बन जाती है, शीत युद्ध वाली। युद्ध नहीं, बहुत प्यार वाली, सौहार्द वाली। क्योंकि कहते हैं ना कि मौन सभी प्रश्नों का उत्तर होता है और बहुत सुंदर उत्तर होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, जब मैंने वो मम्मी का बेडशीट लगा रही थी, तो मैंने कहा कि मम्मी आपके पास साड़ियाँ नहीं है क्या? कल ये मुझसे पूछ रहे थे, कहते क्यों नहीं रहेगी मेरे पास? मेरे पास 100 से ऊपर साड़ियाँ हैं। मैंने बोला नहीं, ये बोल रहे थे क्या कि माँ वही पुराना-पुराना साड़ी पहनती, इतना खरीदता हूँ तो पहनती नहीं है। कि नहीं है माँ के पास? मैंने इनका नाम लगा के बोला, बेटे का नाम लगा के। ये मुझे गुरुजी ने भाव दिए। तो कहती है, "नहीं, नहीं मेरे पास क्यों नहीं रहेगा? वो तो मुझे लगता रहता है कि मैं अच्छा साड़ी रखूँ घूमने के लिए।" मैंने बोला, "मम्मी है तो बदल-बदल के पहन लिया करो, क्या दिक्कत है? इनको भी अच्छा लगेगा कि खरीदते हैं तो आप पहन लोगे तो।" तो कहती हैं, "हाँ, ठीक है,
अब से मैं अच्छा ही पहनूँगी। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे ये सेवा में पास करवाया कि मम्मी को भी अब अच्छी-अच्छी साड़ियाँ। और होता है संगत जी, अगर हम अच्छे से आउटफिट पहनते हैं, खुश रहते हैं, हमारे बाल उलझे नहीं रहते हैं, सुलझे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी भी सुलझने लगती है धीरे-धीरे। बालों का उलझना बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता है, वहम में नहीं पड़ना है। लेकिन होता क्या है ना, कहीं अगर हमारे शरीर में भी उलझन होती है, तो डॉक्टर उसको ठीक करते हैं ना, क्योर करते हैं ना, उसकी दवाई देते हैं ना। तो क्यों ना हम खुद को पहले खुश रखना सीख लें। नाचो, गाओ। कल तो मैं नाची हूँ गुरुजी के सामने में। भले 1 मिनट नाची, लेकिन मैं नाची। क्योंकि कल जब पाठ की सेवा नहीं मिली तो मैं बहुत उदास हो गई और अचानक से मेरे घर के पीछे से बारात जाने लगी। और उसमें था कि दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। और मैं भी यही कह रही थी कि ओ लाल मेरी पत, रखियो भला झूले लालड़, सिंदरिया केसरिया शबी शाहबाज कलंदर, मेरे गुरु मस्त कलंदर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में मतलब कभी-कभी ना गुरु जी हमें बहुत हँसा देते हैं, तकलीफ़ के माहौल में भी हँसा देते हैं। अच्छा संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी अभी मैं आप सबको कि कल जब गुरु जी ने मुझसे पाठ की सेवा ली, तो इतने दिनों के बाद मैंने कहा कि गुरु जी आज तो आप मुझ पे बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि आज तो आपकी बेटी बहुत दिनों के बाद पाठ कर रही है। तो मुझे गुरु जी ने कल कौन-सा अध्याय दिया आपको पता है? शिव पुराण का 13वाँ अध्याय। और 13वाँ अध्याय दिया और उसमें उन्होंने ब्लेसिंग क्या दी, तो 7 नंबर उसका मतलब जो योग था पेज का वो 7 था और 6 और 7 था। एक तरफ योग 6 बन रहा था, एक तरफ का योग 7 बन रहा था और अध्याय जो था वो 12 और 13 था। 11, 12, 13 तीनों गुरुजी ने पढ़वाया। 13 पे आके मैं रुक गई और जब 13वाँ पेज आया तो वहाँ पे ऊपर भी 13 और ये भी 13 और दोनों पृष्ठों का योग भी 13। तो जो गुरुजी ने और कल क्या था संगत जी, कल गुरु तेग बहादुर जी का था। कल मुझे गुरुद्वारा साहब जाने का बहुत मन था, लेकिन गुरुजी ने मेरे घर में ही 13-13 दिखा के मुझे गुरुद्वारे की सेवा से बख्शीश दी मुझे। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और मैंने कहा ना बाबा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। लगभग 5-6 मिनट तक हम दोनों बाप बेटे के बीच यही कन्वर्सेशन चला कि सब कुछ तेरा बाबा तेरा, मैं भी तेरी, तू भी मेरा, मैं सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। वो भी कह रहे थे, मैं भी कह रही थी। और कुछ ऐसा हमारा बॉन्डिंग हो गया था कि हम लोग ना तेरा तेरा का जाप करने लगे थे कि तेरा 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 तेरा। जब हम कहते हैं तो तेरा 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 ते, तो राते राते आता है, राते राते आता है। और गुरु जी ने कहा कि ये जो तेरी 13 रातें हैं, वो मैंने 13वीं तेरी बिता दी है। हम तो खुश रहे। आपको याद होगा संगत जी कि बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो गुरु जी ने कहा कि तेरी अब दुख की रातें चली गई, अब सब कुछ तेरा, अब तो खुश रह, खुशहाल रह और मौज कर, ऐश कर। और जो खुशी तुझे मैं बख्शता हूँ ना, वो सब लो बाँट। इसीलिए संगत जी ये शुक्राना मेरी सेवा गुरुजी ने बख्शी हुई है और ये शुक्राना को मैं अपना पाठ समझती हूँ। और तभी गुरुजी ने मुझे माफ़ भी किया, क्योंकि गुरुजी ने वो पाठ नहीं करा के ये पाठ अपनी बेटी से रोज़ ये सेवा ली। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी आप बिल्कुल कॉन्शियस होके बैठिए, क्योंकि अब जो मैं ये सत्संग करूँगी ये बहुत अ, डिवाइन भी है और थोड़ा-सा हो सकता है किसी को डर भी लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सत्संग गुरु जी हाथ पकड़ के करवाते हैं कि कोई किसी के लिए तो वो मैसेज ज़रूर होता है। आज सुबह संगत जी कुछ दिन से हो रहा है, 5-6 दिन से हमारे घर में ना हमारा बेड खिसक जाता है। रॉट आयरन का बेड है, गोदरेज इंटीरियो का है, बहुत हेवी है, नीचे में बहुत सामान है और इतना हेवी है कि उसको हम लोग ऐसे भी नहीं खिसका सकते हैं। इसका जो हमने गद्दा भी लगाया है वो भी बहुत हेवी वाला है, स्प्रिंग वाला। लेकिन कुछ दिनों से वो सुबह में हिल जाता है, आगे पीछे हो जाता है। आज जब सुमन तैयार हो रहे थे और मैं मम्मी उठ गई थी तो उनको चाय देने के लिए गई थी, तो ये बहुत ज़ोर से बुलाते हैं, सुनो सुनो। मैं भाग के आई, माँ कहती बुला रहे हैं, पहले उसको देखो फिर मुझे चाय देना। तो मैं भाग के आई, मैं क्या हुआ? तो कहते हैं कि फिर तुमने इसको छुआ। मैंने कहा आज तो मैं बेड पे बैठी ही नहीं हूँ। और सच में संगत जी उठने के बाद जब से मैं रूम से निकली तो मैं बालकनी पे हूँ, दिया जलाई हूँ, वो सब की हूँ, मैं इधर आई ही नहीं थी। कहते हैं तो क्या घर में भूत आते हैं जो बेड को खिसका देते हैं? और इनकी आवाज़ में गुस्सा था, क्योंकि दीवार से काफ़ी आगे हो गया था बेड। संगत जी मैंने कुछ नहीं बोला,
मैं चुप रही क्योंकि गुरुजी ने मौन कहा है कि तेरा उत्तर मौन होना चाहिए। हाँ, स्माइल के साथ मौन कर लो। तो उस वक़्त स्माइल का माहौल नहीं था, तो मैंने स्माइल नहीं किया, बस मौन होके मैंने कहा पता नहीं, और मैं साइड से निकल गई कि मैंने तो नहीं किया था। बस इतना कह के मैं निकल गई। और मैं माँ के पास जाके मैंने कहा, नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं मैंने किया था, मैंने तो छुआ भी नहीं था। हाँ, कल ज़रूर सफाई की है मैंने, लेकिन आज तो नहीं। संगत जी, विदिन सेकंड, सेकंड ही कह सकते हैं, 5 से 6 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। और 5-6 सेकंड के बाद मैं फ़ोन खोलती हूँ, क्योंकि सुमन तैयार हो रहे थे, और मैं आनंद साहब जी का पाठ लगाती हूँ उस वक़्त अपने फ़ोन में, गुरुजी का लाइव वीडियो वाला। और उसी वक़्त, और संगत जी, उसी वक़्त मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि एक पवित्र आत्मा तेरे घर में लौट कर आएगी, और उसके आने के बाद तेरे घर में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने अभी-अभी उसकी फ़ोटो तेरे घर में देखी है। संगत जी, मैंने ये मैसेज सुमन को तुरंत फॉरवर्ड किया। मतलब ये 5 सेकंड के अंदर की बात थी। और मुझे याद आया कि मैंने मेरे पापा ससुर जी के का स्वरूप लगा है हमारे घर में, और कहीं न कहीं गुरुजी के रूप में, गुरुजी के जब सत्संग में गया था मेरा बेटा देहरादून में, तो उसको गुरुजी में उसके दद्दू नज़र आए थे। और कई बार मुझे भी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन पापा के दिए हैं। क्या पता उनका लौटना हमारे लिए हो। मैं नहीं समझ पाई इस मैसेज को अच्छे से, लेकिन यही कह सकती हूँ कि कुछ तो भूत नहीं बोलना चाहिए हमें। पवित्र आत्मा, यहाँ पे गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है। गुरुजी कहते हैं ना कि ऐ छोटी छोटी बातों से सीखिया कर, किसी का बुरा ना बोल, किसी को माड़ा ना बोल। तो भूत क्यों बोलना। हम ये भी तो कह सकते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, हमारे बेड को ब्लेस किया है, हमारे घर को ब्लेस किया है, नज़र काटा है। पहले के ज़माने में याद है संगत जी, कुछ सामान को हमारे फैमिली मेम्बर्स पुराने ज़माने में इधर से उधर करते रहते थे, तख्त को खिसका देते थे। उस वक्त जो चारपाई होती थी उसको जगह बदलते रहते थे, कहते थे कि जगह बदल दो तो सब अच्छा हो जाता है। गुरुजी भी जगह बदलवाते थे, कभी सिंगापुर भेजते थे, कभी कहीं। तो हो सकता है गुरुजी ने हमारे पेट को खिसका के हमारा कष्ट काटा हो। तो शुक्राना मेरे बाबा। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है संगत जी। हम महाशिव के शरण में हैं, सदाशिव की शरण में हैं, और प्रभु जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और जिसका साहेब डाटा होए उसनो मार ना सके कोई। और मेरे लिए एक सबसे बड़ा रिप्लाई था कि जब सुबह में मैं उठी हूँ, तो जो मैंने सब कुछ तेरा कहा था, और मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ स्वर्ण मंदिर आ रहा था उस वक़्त, गोल्डन टेम्पल। क्योंकि मैं उससे बहुत जुड़ी हूँ, बहुत कनेक्टेड हूँ डीपली मैं वहाँ से। और वहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत मस्ती की थी, मेरी माँ को बहुत पसंद आया था। मेरी दोनों माँ साथ में थी वहाँ पे, सासू माँ और मेरी माँ। हमारा वो फैमिली ट्रिप था बहुत प्यारा सा। तो संगत जी, सुबह में मैंने स्वर्ण मंदिर के सामने में मेरे गुरुजी को खड़ा पाया, और उस दर्शन से मैं धन्य हो गई। और जब गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं ते नानक एक ही हाँ, तो शुक्राना मेरे बाबा। और साथ के साथ में गुरुजी ने मुझे एक और आंसर दिया संगत जी, और वो आंसर ये था कि मेरे लिए गुरुजी का जो मैसेज था, पहला या दूसरा जो रहा होगा मेरी लाइफ में गुरुजी का मैसेज, वो था राम नाल चली। और आज संयोगवश सुबह से गुरुजी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ श्री राम भगवान की रील्स दिखा रहे हैं, उनके दर्शन करवा रहे हैं। मुझसे उन्होंने हरिओम शरण का भजन लगवाया, श्री राम के स्तोत्र सुनवाए, और साथ में दुर्गा अपराध क्षमा स्तोत्र भी सुनवाया हम दोनों को। क्योंकि न जाने कितने अपराध हमने जाने अनजाने में किए हैं, और उसकी माफ़ी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ दुर्गा, माँ कल्याणी, माँ गौरी ही दे सकती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं अपने प्यारे संगत परिवार के लिए बहुत खुश हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में गुरुजी को स्वीकार करते हैं, गुरुजी के हुक्म को मानते हैं। एक और सत्संग है, लेकिन वो बाद में शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। और विपिन भैया मेरी बहुत खिंचाई करेंगे कि फिर तो तू समझती नहीं है, तू लंबा कर देती है, गुरुजी भी मुझे डांटने लगेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा है गुरुजी में कि वो जब वो सेवा लेते हैं ना, तो मैं अपने आपे में रहती ही नहीं हूँ, वो उनकी जीवा हो जाती है।
तो शुक्राना गुरुजी, मैं हर भूल-चूक की माफ़ी माँगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। और यही कहना चाहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है और सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। तो बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। आज का संध्या वेले का शुक्राना 4:43 पर बाबा के चरणों में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। आज तारीख है 26 नवंबर और 777 की ब्लेसिंग का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं, अपने आसपास का ऑरा पॉजिटिव कर लेते हैं, अंदर अपने आप को भी ऊर्जावान कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आज का सबसे पहला मैं अपनी मम्मा की तरफ से करती हूँ। मम्मा का नाम पूनम है और वो हरिद्वार में रहती हैं। शुक्राना उनका इस बात का है कि मैं अभी जब अक्टूबर में घर गई थी तो मैं जिस रूम में मम्मा रहती हैं उस रूम की वॉल पर ही गुरु पापा का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं जब मम्मी के पास बैठी हुई थी तो मम्मी, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे तो सब जगह गुरु पापा दिखाई देते हैं। तो मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं क्या इतने ध्यान से देख रही हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती हैं, हाँ, बहुत प्यार से और बड़े अच्छे मतलब एकदम शांत स्वभाव से कह रही, हाँ तेरे गुरुजी का स्वरूप उभरा हुआ है वहाँ पे। मैं मम्मा का मुंह देखा, मैंने कहा आपको कैसे पता? मैं गुरु, मुझे वहाँ पे गुरु पापा दिखाई दे रहे हैं। मम्मा बोली, कह रही 2 महीने से उभरे हुए हैं गुरु जी का सिर यहाँ पे। और मतलब मेरे जो वॉल पे स्वरूप है वो तो बहुत छोटा है संगत परिवार जी, पर मम्मी के जो वॉल पे स्वरूप बना हुआ है वो तो काफी बड़ा स्वरूप है और इतना प्यारा स्वरूप बना हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मुझे पापा ने भी बताया, बल्कि मुझे पापा ने पूरा एक्सप्लेन भी करा कि यहाँ पे आईज है, यहाँ पे नोज है, यहाँ पे बाबा की ठोड़ी बनी हुई है और ये इतना बड़ा चेहरा है बाबा का। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का। बाबा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है मेरे मायके परिवार को, खासकर मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बाबा। और मम्मी ने मुझे बताया कि मैं ना जब रात को सोती हूँ तो जब मुझे डर लगता है तो मैंने तेरे गुरुजी, तेरे गुरु पापा को ना अपने पास कभी सिराने बैठ जाते हैं आके, कभी मेरे पैरों के पास बैठ जाते हैं आके। और जब मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो अचानक जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे आराम से नींद भी आ जाती है। और बाबा का कई दिन से मेरे पास मैसेज भी डेली आ रहे हैं, तेरी मम्मी को बोल मैंने उनकी हेल्थ ब्लेस कर दी है, अब वो जल्दी से चंगी हो जाएंगी, उनकी दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी। तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मम्मी के लिए मैसेज बाबा दे रहे थे।
तो शुक्राना बाबा, मम्मी जैसे मैं तीसरे-चौथे दिन मम्मी से बात करती हूँ, तो मम्मी की आवाज़ से ही पता चल जाता है कि मम्मी में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा वो अपना पर्सनल जो उनके ज़रूरी लगते हैं उन्हें हल्के-फुल्के से, वो बोल रही थी मैं अब खड़े होके ना काम भी कर लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा सा, मेरा मन करता है। और मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब एक एनर्जी सी है वो बोलती है थोड़ा चला फिरा कर। तो जैसे बाबा बोलते हैं कि उसनु बोल थोड़ा-सा घूम फिर लिया करेगी, थोड़ी ताज़ी हवा, थोड़ी धूप खा लिया करेगी। तो उस तरह से मैं तो मैसेज भेज देती हूँ मम्मी को, तो पापा के फ़ोन पे ही जाते हैं, पापा मम्मी को बता देते हैं कि उसने इस तरह के मैसेज भेजे हैं और उसको पढ़ लो। तो जैसा मेरे गुरु पाप बोलते हैं मम्मी वैसा करती भी हैं, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मम्मी की हेल्थ को ब्लेस किया है। उनकी 2 दवाइयाँ बंद भी करवा दी हैं और उनको एनर्जी टॉनिक और भूख बढ़ने जैसे उनको भूख नहीं लग रही थी, उनका मन नहीं करता था खाना खाने का, तो गुरु पापा ने उनकी भूख बढ़ाने की दवाई भी इस बार डॉक्टर से लिखवा दी है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने उनको बोला है आप सब कुछ खा सकते हो। अभी तो काफ़ी टाइम से मम्मी का परहेज चल रहा था क्योंकि उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उनका अगस्त में और उनको स्टंट डले थे, जिसमें कि अभी उनका एक ऑपरेशन और होना है जिसके लिए उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और मैं मेरी तो अरदास यही थी बाबा कि ना ही हो तो बेहतर है, बाबा का कोई चमत्कार हो जाए। तो गुरु पापा का एक बार मैसेज भी आया था कि मैं तू बोले तो मैं कोई चमत्कार दिखा दूँ, तू बोलेगी तो मैं दिखा दूँगा। तो मैंने 2 ही चीज़ें बोली थी बाबा से शायद बाबा ने कुछ ऐसा भी चमत्कार कर दिया हो कि बिना ऑपरेशन के मम्मा ठीक होती चली जाएँगी। ज़रूरत भी ना पड़े उस ऑपरेशन की, बाबा की लीला बाबा जाने। तो शुक्राना करती हूँ बाबा मैं आपका। शुक्राना करती हूँ पापा की तरफ से भी, पापा लेकिन थोड़े भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, परेशान हैं थोड़े से वो एक्चुअली हुआ ये कि मेरे फूफा जी की डेथ हो गई है और सवा महीना हो गया इस बात को, तो हमने भी मम्मी जिस तरह डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने उनको मना किया था कि भई उनको स्ट्रेस नहीं देना है और ऐसी खबरों से तो उनसे दूर ही रखो। तो हमने ना तो दादी को बताया और ना मम्मी को बताया। बट अब जैसे-जैसे दिन पास आ रहे हैं, बुआ जी को आना है, जैसे बेटियाँ आती हैं पैर फेरने इस अवस्था में, तो अब कुछ रस्में ऐसी हैं जो मम्मी को ही करनी हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो उस टेंशन को लेके, उस समय को लेके हम थोड़े से परेशान हैं, हमसे ज़्यादा पापा परेशान हैं। तो गुरुपा को सौंप दिया है सब कुछ कि जब मम्मी को ये चीज़ बताई जाएगी तो बाबा अपने आप उनको हैंडल कर लेंगे और अपने आप मम्मी को सँभाल लेंगे। तो बाबा आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द मम्मी को ये बताओ पापा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कन्फर्मेशन कि बाबा सब सँभाल लोगे। तो बाबा ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं उसे सँभाल लूँगा अपने आप। मतलब इस तरह के कुछ मैसेजेस आए हैं और सत्संग भी हमने सुने हैं कि उन पे कोई कष्ट आना था वो कट चुका है तो वो कष्ट यही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका रहेगा मम्मी के लिए क्योंकि मेरी मम्मा बड़ी वाली बुआ जी से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत एक अच्छे दोस्त बहनों जैसा रिश्ता है उनका, नंद भावज वाला तो रिश्ता है ही नहीं। तो बस अब बाबा पे सब कुछ छोड़ के मैं शुक्राना करती हूँ बाबा की तरफ से कि काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक है वहाँ पे। बस छोटे वाले भाई ने परेशान कर किया हुआ है, उसको भी बाबा बोल रहे हैं कि वो किसी गलत संगत में है और उसकी संगति को ठीक करना पड़ेगा और नहीं तो वो सब कुछ खराब कर देगा। तो बाबा सँभालें, आप सँभालें, आप जानी-जहान हैं, हमारे बस की तो है नहीं वो। बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, तो हमारा राइट भी नहीं बनता है बेटियों का बोलने का। जितना हो सकता था बड़ी बहन होने के नाते हमने समझा दिया है, बाकी उसकी मर्ज़ी। अब छोटा बच्चा होता तो सोचते भी, अब 40 साल के लड़के को आदमी हो गया एक तरह से, चाल उसको क्या ही समझाएँ और समझा-समझा के पिछले 10 साल से समझा ही रहे हैं बाबा, जिसकी बुद्धि 10 साल में नहीं बदली और वो अब क्या से बदलेगी। इसलिए हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, वो घर आपका है, उस घर में रहने वाला हर बच्चा आपका है। आप अपने आप सँभालें अपना घर, जैसे यहाँ सँभाला हुआ है, शुक्राना। शुक्राना करती हूँ मैं आपके दामाद की तरफ से, काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक उनका जो व्यवहार है वो चेंज हो गया है।
और हर बात पे चिड़चिड़ करने वाले, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे ही सँभालते हैं कि हर समय गुस्सा मत किया करो। और हालाँकि उन्हें मालूम है कि मैं जायज़ बात पे ही करती हूँ, बच्चों को समझाते बहुत समझाते हैं गुरुपा। जैसा कि आप देखते हो कि अपनी मम्मा को परेशान मत किया करो, उसकी बात सुना करो, उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, पर बच्चे मानते नहीं हैं। तो वो भी बोल देते हैं कि बच्चे हैं यार, जब बड़े होंगे तो अपने आप समझ जाएँगे। तो मुझे भी उतनी शक्ति दे दीजिए कि बच्चों की शरारतों को मैं इग्नोर कर सकूँ। शरारतें करें तो ठीक, बदतमीज़ियाँ करते हैं बाबा, बदतमीज़ियाँ नहीं बर्दाश्त हो रही। बदतमीज़ियों के साथ-साथ जब वो एक-दूसरे की हाथापाई होती है तो गलत जगह भी लग सकता है, वो कुछ भी उठा के मार देता है बेटा। और बेटे के लिए मैं बोलूँगी उसकी बुद्धि सही कीजिए, इतना क्रोध करता है बाबा वो। आप तो देखते हो कल आपके सामने ही कैसे-कैसे अपने आप को नुकसान पहुँचाने की बातें कर रहा था। मैं तो हैरान हूँ सुन के, वो बोल कैसे रहा था और मैं सुन कैसे रही थी। तो उसकी बुद्धि को सही कीजिए, बच्चा है 8 साल का, तो बच्चे की तरह ही रहे, इतना बड़ा इस तरह की जैसी हरकतें हैं उसकी वो ना करे बाबा। तो देखो आप ही उसको, मैं अपना शुक्राना करती हूँ बाबा, आपने मुझे बताया था कि ये जो मुझे दिक्कत हो रही थी हार्ट में पेन की और पेट की, वो आपने सत्संग सुना के बाबा समस्या का समाधान किया। और मुझे जो बताया आपने कि गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीनी है, मैंने वो पीनी जिस दिन से शुरू करी है बाबा, मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ़ है। और मुझे जो मेरी सांस फूलती थी चलते फिरते, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है बाबा, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। हालाँकि आपने मुझे वो डॉक्टर के लिए भी बोला था कि एक बार दिखा दो, लेकिन मेरे तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब कुछ आप हैं, तो मैं वही करूँगी जो आप मुझे बोलोगे। आपने एक आयुर्वेदिक दवाई है, वो कौन-सी है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आपने मुझे एक सत्संग में वो सुनाई है बाबा, वो सत्संग में से कहीं खो गया है, मैं याद भी नहीं कर पाई, ना मैं लिख पाई उस दवाई का नाम। तो मुझे वो सत्संग दोबारा सुनवा दीजिएगा, या उसी से संबंधित के वो दवाई का नाम मुझे पता चल जाए तो मैं वो मंगा लूँगी। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। काफ़ी हद तक घर के माहौल में जो आपने बताया था नेगेटिविटी वाला हिसाब, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। कल आपने घर में धूनी भी दिलवाई थी, जैसा कि आपने बोला है कि गाय के गोबर के उपले को जलाओ, उस पे दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता और जी थोड़ी सी अजवाइन डालो, और पीली सरसों डालो, और जी हवन सामग्री डालो, और कपूर डालो, और अश्वगंधा, सॉरी अश्वगंधा कह रही हूँ, क्या था वो, फिटकरी फिटकरी डाल के, थोड़ा सा गूगल लोमान डाल के और थोड़ा सा घी डाल के पहले उसे हवन की तरह सब कुछ जलाओ। जलाने के बाद उसकी जली हुई जो जल जाए उसको आग को हाथ से करके बुझा दो। बुझाने के बाद जो धुआं होता है उसका, वो आपने पूरे घर में घुमाना है, और घुमाने के बाद मेन डोर के पास रख देना है। वो आपके घर की बुरी नज़र को उतारता है। वो आपने बुरी नज़र जो का उपाय जो बताया था वो भी मैंने कर दिया बाबा, उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप ही ने कराया। मैं तो पिछले 2 मंगलवार से भूल ही रही थी, और कल आपने अपने आप ही करा दिया। शुक्राना बाबा, घर की नज़र उतारने के लिए। आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ और अपने आने वाले शुक्राने की तैयारियां करती हूँ। और कोशिश रहेगी कि शुक्राना जितना छोटा शुक्राना हो, और बहुत सारी बातें मैं कम शब्दों में समझा सकूं। तो शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद सबका भला कीजिएगा, सर्वत का भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, संगत परिवार का भी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बाबू का भी, और उनकी टीम का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सदा सदा के लिए ही सहाय हैं बाबा। 16:44 यानी 4,444 का ब्लेसिंग्स आ रहा है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, तो पूरा चार्ज है बाबा। मैं झुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। दोपहर को
बेटे के फ़ोन आने के बाद बाबा थोड़ा परेशान हो गई थी, नींद भी नहीं पड़ा, सोने को हो गई थी बाबा। तब थोड़ी देर के लिए सत्संग को पॉज कर दिया था। बाबा मेरे, आपका कोई भी सत्संग नहीं सुनूं ऐसा मेरे में हिम्मत ही नहीं है गुरुजी। क्योंकि ये जो शुक्राना सत्संग जो सब साझा करते हैं, जो संगत भाई बहन सबसे रिलेट करता है, बाबा मेरे, कल मैं जिस समय ये सब फ्लैश हुआ बाबा, तब मैं फ्लाइट में थी। आपने मुझे पता ही नहीं क्यों आसमान पे रखा था, क्योंकि आप मुझे आज सुना चुके कि बेटा तुलसी, लौंग और इलायची का काढ़ा पी, मुझे उसकी ज़रूरत है गुरुजी। हाँ मेरे बाबा, जिस तरह का सिचुएशन आया है, एक बार सुनती हूँ तो मन में तसल्ली आता है बाबा, एक बार सुनती हूँ तो मन थोड़ा घबरा जाता है गुरुजी। ये नहीं है सक बाबा कि आप वहाँ नहीं हैं, आप हैं। गीता आंटी के अनुसार हमें अपना प्रारब्ध काटना पड़ता है बाबा। तो मेरा बेटा भी वही प्रारब्ध ही काट रहा है। गीता आंटी ने ये भी कहा कि ये जो भी सत्संग शेयरिंग हो रहा है, ये मेरे बेटे से रिलेट कर रहा है। तो गुरुजी, मेरा बेटा भी ऐसे ही फंदे में फंसा हुआ है। बोले फांस है, गले में अटक जाए, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं बाबा। गुरुजी, मैंने पूरा सत्संग को सुना और बाबा कोई भी सत्संग शुक्राना सत्संग में अनसुना नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि मैं दिल्ली में भी जाके बाबा मैंने रोज ही शुक्राना किया। अभी अभी मैं वो जो तेरे आसपास की चालें मैं देख रहा हूँ, तो एक कदम गलत रखेगी तो नुकसान, मतलब नुकसान मेरा परिवार भुगतेगा। नहीं मेरे बाबा, मैं कोई भी चाल नहीं चल पा रही, एक कदम गलत नहीं रखने का कोशिश कर रही हूँ, बस सुन रही हूँ, मन महसूस के रह जा रही हूँ। मतलब ऐसा ऐसा चीज हो रहा है गुरुजी, जो कि मतलब धारणा से बाहर है बाबा। घर तो छोड़ के गई है, अपने माँ के साथ यहाँ पहुँच गई है, पर एक पोर्शन जो नया कपड़ा ली थी कि हाँ दिसंबर में बाहर घूमने जाएगी साथ में, वो छोड़ के गई हुई है बाबा। अब उसका क्या कराना है बाबा, वो आप ही सोच ही दीजिए वकील के दिमाग में, ताकि उस काम को भी अंजाम दिया जा सके और बेटा अपना शिफ्ट हो सके। बाबा मेरे, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स रखे गई है जो वो विदेश यात्रा में मेरे बेटे के साथ में उठाई है। मैंने कहा उसको लो, या तो जला दो या तो कहीं कुछ कर दो। ने जलाने को ही बोला बाबा। उसने कहा माँ यहाँ फ्लैट में नहीं कर सकता, अलार्म बजेगा, पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। तो बाबा उसको ही हंसाने के लिए मैंने जस्ट कह दिया रहने दे बाबा, अमृत वर्षा करेंगे, सारा घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। पर गुरुजी कुछ तो करेगा वो। मन तब से थोड़ा बेचैन चल रहा है गुरुजी। मैं सत्संग ही सुनी जा रही हूँ, ध्यान से सुन रही हूँ बाबा। एक जो आपने कहा आज सत्संग सुनूं तो कल संकट टल जाएगा, उसमें हेमा आंटी ने मेडिटेशन करवाया। तो बाबा थोड़ा फास्ट करती हूँ क्योंकि हेमा आंटी बहुत स्लो बोलती हैं। ऐसे नहीं बाबा कि आके मैं बैठी हूँ। वहाँ 3 दिन में बहुत सुख से थी, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बाबा, अच्छे से थी। ऐसा तो शायद मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे नहीं रखा होगा बाबा। ये मैं तुलना नहीं दे रही हूँ, ये बता रही हूँ बाबा मेरे। मैं आपको क्या ही बोलूँ और क्या ना बोलूँ। बेटा इस वजह से परेशान है
देखो माँ एक अड़चन डाल के चली गई है, सामने बहुत सारी बटरफ्लाई बाबा गाड़ी को ब्लेस कर रही है। अब ये कपड़े मैं ना कुछ कर सकता हूँ ना फेंक सकता हूँ। अब वकील जब अपने कोर्ट से खाली होएगी बाबा, तब वो बताएगी, क्योंकि अभी तक कानून वही उनकी बीवी है। जब तक नहीं मैंने साइन होता है बाबा, मेरी उसके माँ को आने के बाद से बाबा, वो थोड़ा और दिमाग को टिकड़म लगाने चालू करती है, क्योंकि वीडियो में तो ऑलरेडी सेव है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाएगी और आगे कोर्ट वोर्ट में केस उसका कोई झमेला नहीं करेगी बाबा। बाबा आप ही देखिए, मेरे दिमाग में तो कुछ ही नहीं चल रहा है। बेटे के साथ आप हैं, सदैव ही रहेंगे, नहीं रहते तो बाबा आज जो मोटाई उसका था बाबा, मैं सत्संग में उसका पिक्स नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो सब चीज़ देख के इंसान को भावुक करने का कोई मतलब है नहीं है मेरा अपने संगत भाई बहनों को। गुरु जी, एक पेट की जगह 3 पेट का जगह हो गया था मेरे बेटे के पेट में। सब इंडियन नंबर्स का ब्लेसिंग दिख रहा है बाबा, 7 7 9 9। घर के बाहर तो बाबा 6 टाइम 7 रहते ही बाबा। मेरे इस बेटे का मेरे प्रारब्ध दूर कीजिए बाबा, जितना जल्द हो सके उसका कटाइए गुरु जी। हम लोग माता पिता हैं, हम लोग उसके हर दोष अवगुण को माफ कर देंगे बाबा। वो तो आपका भी बच्चा है, आपका बड़ा बेटा है, और छोटा को तो आप हमारे पास रखे हैं। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। 777 का ब्लेसिंग्स बाबा। मेरे बेटे ने बुल्लू को देख के भी कोई रिएक्शन नहीं किया, जस्ट पूछा कि माँ तुम इसको क्यों ले ली। मुझे ऐसे ऐसे ऐसी माँ करने लगी, तो पागल है क्या, इतना बड़ा बच्चा कोई अबॉर्ट करता है। हाले तो क्या करती बेटा, उसको मर जाने देती। तो बाबा मैंने उसके बाद से वो थोड़ा और इजी हो गया। उसने उसको बोला जाए बाबा, अभी 35 साल का हो गया है, आज यदि प्रॉपर वे से संसार करता तो कम से कम 2 बच्चों का तो पिता हो जाता बाबा। पर जैसे आपकी मर्जी बाबा, अब जो सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं। अभी अभी जस्ट शिखा आंटी का सत्संग ही सुन रही थी, आज का ही है। उन्होंने कहा कि चूंकि आंटी आपके बड़े मंदिर का दर्शन तो हो ही गया होगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। तो बाबा शिखा आंटी मेरे से बहुत छोटी है, मेरी छोटी बहन की जैसी है, मेरी छोटी बहन से भी छोटी है। और मैं यही बात मानती हूँ कि शिखा आंटी के मुख से ही आप सारे संगत को हुई सब मैसेज कन्वे कराते हैं। यदि आपने कह दिया कि बाबा कि सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब ठीक हो जाएगा बाबा, मैं शिखा आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ शिखा आंटी, मैंने बड़े मंदिर का दर्शन बहुत शांति से, बहुत शांत मन से किया। बाबा ने मेरे बड़े बेटे के द्वारा ही हम लोग का लोटा ब्लेस करवाया। लंगर का टाइम तब तक नहीं हुआ था, आजकल शायद थोड़ा डिले करके होता है, 1:30 तक होने का था। पर बाबा सब संगतों को तो का दर्शन करना है। स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि कलकत्ता वालों लोग को कोई रोक मनाही नहीं है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एक के बदले 2 बॉटल जल प्रसाद मिले मुझे। मैं घर आई हूँ, अपने घर के जल प्रसाद के बॉटल में छोटा छोटा वाला जो बॉटल रखती हूँ मैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के बाबा मैं सबको दे रही हूँ कि वो सब कोई मांगता है, क्योंकि आपकी सब जो हमारी हाउस हेल्प लोग भी हैं सब तो आपकी संगत है बाबा। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस सब आंटियों के द्वारा ही
मेरे को सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे बड़े बेटे का सब संकट काट रहे हैं। बहुत मुश्किल की सिचुएशन में है बाबा। बस मेरे को यही बोलता है बड़ा बेटा कि माँ तुमने ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसलिए आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। अब तुम ही टूट रही हो तो बाबा फिर अपने आप को धीरज बंधवाती हूँ। 777 फिर से बाबा आपका अनंतम शुक्राना कि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। यही मैं बच्चे को डांस क्लास लेके आ रही हूँ गुरुजी, आई हूँ। डांस क्लास उतार के बाबा जो मेरा ब्रेसलेट टूट गया था वो शायद बन गया है। कल उसने फ़ोन किया था, तब तो मैं दिल्ली में खाना खा रही थी, वो भी आप ही के कोई संगत के रेस्टोरेंट में, जो कि आपका स्वरूप वहाँ था। ब्लैक कलर का जो आप स्टोल डालते हैं गला में, और वाइट छोला, दाना चौगा जो रेस्टोरेंट है वहीं पर खा रही थी। जैसे कि बेटा बाबा बहुत धार्मिक हो गया है, मंगलवार को वो हनुमान जी के वार पे नहीं खाता है। यही है बाबा। 2 दिन तक थोड़ा मैं पूजा में सारा कुछ किया, होटल रूम में बैठ के सत्संग भी किया है बाबा। उसका प्रसाद भी बेटे को खिलाया है गुरुजी। यहाँ तो अनगिनत 777 है बाबा। बाबा मेरे एक माँ सब समय अरदास करेगी, जैसे आप सब समय हम बच्चों को बोलते हैं ये सब ठीक हो जाना है बेटा, थोड़ा सब्र कर। हाँ बाबा, हम सब्र ही कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। बेटे को मैंने अब मेरे सत्संग जो 679 सेट था बाबा उसको शेयर कर दिया कि बेटा जरूर से सुनो, कष्ट कटेगा। क्योंकि बाबा को मैंने प्रार्थना भी किया है इसमें। बाबा मेरे, मैं आपके ऊपर कोई संदेह नहीं शक नहीं करती गुरुजी, बस इंसानी प्रवृत्ति है बाबा। माँ हूँ तुम माँ वाला एक्शन आई गई। अब उस फ्लैट का क्या ही होता है बाबा, ये मैं कैसे जानूं। क्योंकि खाली फ्लैट का कोई 30-35 हजार हर मंथ पे करे तो वो भी नहीं शोभा देता गुरुजी। अब आप कोई उपाय करवाइए ताकि वो लड़की का सामान उसके घर चला जाए और मेरे बेटे को उससे मतलब डिस्टेंस हो जाए बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या बेला का। मैं कल का भी सत्संग सुने ही जा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि उस समय फ्लाइट में थी। फ्लाइट मोड में कोई चीज़ ये नहीं होता बाबा, नेट ही नहीं वर्क करता, सिर्फ आप जो डाउनलोड करे रहते वही चीज़ होता है गुरुजी। तो फ्लाइट में बहुत बेचैनी था कि बेटे को इतना साल बाद पाया, भी 2 दिन में छोड़ के जा रही, वो भी इस सिचुएशन में। पर बाबा आप हैं, आप कोई चीज़ गलत नहीं होने देंगे। जो भी उसके फिजिकल होने का था बाबा, वो तो आपने ही ऑपरेशन वगैरह करवा के उसका सब संकट टाल दिया है। अब जो उसका मेंटल स्थिति को सुधार करिए बाबा, बस गुरु जी। इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे परानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु।